हेलो जय श्री कृष्णा दोस्तों, नेहा को हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है दोस्तों ब्लडी मैरी की, जो कि शीशे में, बहुत लोग कहते हैं शीशे के सामने खड़े होके 3 बार कहो ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी तो वो आ जाती है। तो आज हम आपको उस कहानी को सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। ये कहानी मेरी 2 पार्ट में आएगी। आज पार्ट 1 है ब्लडी मैरी की पार्ट 1 कहानी। ब्लडी मैरी की कहानी का पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आखिर ऐसा क्या है और कौन थी ब्लडी मैरी। हमारी आज की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की। ये कहानी इंग्लैंड के राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1557 तक राजा हेनरी के हाथों में थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां थी और एलिजाबेथ और मैरी नाम की 2 बेटियां थी। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी मैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1947 में जब राजा हेनरी की मौत हुई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई, जो कि इंग्लैंड का नियम था। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय 2 धर्मों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। राजा रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोग उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर देते थे। इससे नाराज होके रानी उसकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे देती थी। ऐसे ही वो लोग को जिंदा जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उनका यह मानना था कि खून से नहाने से वो बहुत ज़्यादा दिन तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई भूतों की कहानी। लोगों को लगा जल्द ही उनके राज्य को एक नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात पर हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से पहले जैसा चिपक गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत का आकार निवास कर रहा है, जो कि कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूताकार रहने लगा और फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उस घटना के कुछ दिनों बाद ही रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी मैरी की छोटी बहन को राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ नई रानी बन गई। लेकिन एलिजाबेथ के नई रानी बनने के बाद इंग्लैंड में हर जगह अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ के साथ भी बहुत सारी अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से वह डरी डरी रहने लगी। उसे हर वक्त एहसास होता कि जैसे उसके आसपास कुछ है, कोई है, कुछ ऐसी शक्ति है। और धीरे धीरे रानी राजमहल में कभी खून दिखना, कभी अलग अलग अजीब अजीब हरकतें होने लगी। क्वीन एलिजाबेथ इससे डरने लगी। उसने कई तांत्रिकों को बुलाया, ओझा को बुलाया और बात हुआ तो उन लोगों ने कहा कि ये और कोई नहीं है, वही है मैरी, ब्लडी मैरी, जो कि लोगों के खून से नहाती थी और क्रूरता से लोगों का हत्या, निर्मम हत्या करवाती थी। ये सब उसकी एक तंत्र विद्या का कारण था। और अब वो कहानी, इस कहानी को आगे सुनाने के लिए मुझे पार्ट 2 आप लोगों को देना होगा। तो दोस्तों पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। तब तक अगर आपके पास कोई भी कहानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे अपने चैनल पे ज़रूर सुनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, और पार्ट 2 के लिए प्लीज़ वेट करें। थैंक यू दोस्तों।